दिखे। इसके लिए कभी प्रधानमंत्री का इफेक्ट हुआ क्या करता था कि लोग स्वराज आते थे, आज इतना घट गया है कि लोगों को गफूर साहब भी रहे हैं और लालू जी रहे और राबड़ी जी नहीं है। आज तक जिले में पोस्ट ग्रेजुएट के आज के डेट में आप नहीं है तो आपके पितो हैं, इससे पहले पिताजी रहे हों या चाचा रहे होंगे। तो क्या कमी दिखी जो आप जन सुराज में जुड़ करके आमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार हुए और जन सुराज में आए? हमारे पूर्वजों के द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों को एक अपने परिवार की तरह रखा गया है, पूर्वजों के द्वारा भी, और उनके द्वारा एक सजो के एक बढ़िया परिवेश बनाया गया, जिसके चलते वर्ष 1978 से लगातार मेरे ही परिवार में, मेरे परिवार में किसी अन्य के पास ये पद नहीं गया और मुखिया का चुनाव लगातार मेरे परिवार के लोग ही बने रहे और आज तक जनता का पूरा भरोसा, प्यार, समर्थन हम लोगों के साथ रहा है। रही बात की हमने उम्मीदवारी के लिए आवेदन क्यों नहीं किया, इसका एक और केवल एक कारण यही है कि हमें जन सुराज के माध्यम से बिहार में बदलाव और एक बेहतर बिहार बनाने की दिशा में जो प्रशांत का काम चल रहा है, उससे जुड़ के हम लोग बेहतर बिहार बनाने के उद्देश्य से हम लोग आए हैं। न कि सिर्फ ये लगे प्रशांत को कि हम इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम विधायक बन जाए या विधायक बनने का महत्वाकांक्षा, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल वैसा उनको लगे भी नहीं कि सिर्फ ये लोग चुनाव लड़ने के लिए ही जन सुराज में जुड़े हुए हैं। अगर उनको लगता है या समाज को लगता है या अगर हमारी लोकप्रियता जहां तक है तो समाज के लोग ही निर्णय करेंगे, इसलिए हमने लोगों पर छोड़ दिया है, समाज के लोगों पर भी और प्रशांत पर भी, कि अगर वो लोग इसके काबिल मुझे समझते हैं तो लोग टिकट देंगे। उम्मीदवारी का आवेदन हमने इसीलिए नहीं किया तो कहीं नहीं लगे कि सिर्फ लोग चुनाव लड़ने के लिए जन सुराज से जुड़े हुए। चलिए इस मतलब जो इनका जो पर्सनल जानकारी था वो आप लोगों को मिल चुका है और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक भोरे विधानसभा है इसी जिला में, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, वहां से एक किन्नर को टिकट मिलने का चांस मुझे ज्यादा लग रहा है। वहां से शिक्षा मंत्री हैं और वहीं से जो है सो एक किन्नर को लड़ाया जाए, ये कहां तक सही और क्या है? देखिए, प्रीति किन्नर जी बहुत सामाजिक महिला है और उनके क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है, उनकी काफी लोकप्रियता है और समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या वहाँ के मतलब जो भी कोई आपदा आती है या जो भी ऐसा कुछ इनके साथ अनहोनी होती है तुरंत वहाँ पहुँचती हैं। बिहार सरकार की कोई योजना उन तक नहीं पहुँच पाती है। अगर तुरंत कहीं आग लगे का कांड हो गया या इस तरह की कोई आपात स्थिति आ गई तो वो बिना समय गंवाए वहाँ पहुँच जाती है। मतलब तो लोगों का प्यार, स्नेह उनके प्रति जबरदस्त है और जन सुराज में उनकी आस्था है। अन्य भी हमारे वहाँ कई प्रत्याशी भी हैं जो इसके काबिल हैं, लेकिन वो भी काफी मेहनत कर रही है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज गोपालगंज में हूँ और गोपालगंज के जिला अध्यक्ष राधा रमन मिश्र जी हमारे साथ बैठे हैं और ये भी जो है सो जिला अध्यक्ष हैं जन सुराज के, और जन सुराज के जिला अध्यक्ष होने के बावजूद लगभग 47 सालों से ये जो है सो 47 साल से मुखिया का जो पद है इस पंचायत का वो इन्हीं के घर में है और उस गरिमा को बचाने के लिए इन्होंने एक और चूक कर दी। चूक क्या कर दी कि प्रशांत ने कहा था कि जिनको जिनको विधानसभा लड़ना है वो सभी लोग जो है सो 21,000 रुपया जमा करें, उसका फॉर्म भरें और जमा करें। जमा करने के बाद ये लोग क्लियर होंगे कि कौन बनेगा विधायक। विधायक का टिकट उन्हीं को मिलना है जिनको। आपने किस बात को सोच करके आपने फॉर्म फिल नहीं किया? इतना बड़ा पद, इतना बड़ा आपका जो है सो मार्केट में पहुंच पकड़, 47 साल कोई कम नहीं होता है। 73 साल के पंचायती राज के कार्यकाल में आपने 47 साल से संजोग के रखा है,
कहीं ना कहीं आपने काम किया होगा, आपके पूर्वजों का या आपका जो है सो जो बनाया हुआ है इन्वायरमेंट, ये पूरा मार्केट जो बनाया हुआ है इस पूरे पंचायत में, वो ही बता रहा है कि हाँ आपको हरा कोई नहीं पा रहा है। अभी विगत जहां करोड़ करोड़ रुपया लगा करके मुखिया बन रहे हैं, तो खरीद के बन रहे हैं, तो क्या आपने भी खरीद के बनाया है या कहीं ना कहीं निरंतर काम करने की वजह से जनता में जो पब्लिक डोमेन में आपका अपनापन है और कार्यशैली है उसको देख करके लोग वोट सपोर्ट करते हैं? देखिए, जो समाज का जो ढांचा बना हुआ, चलिए एक और जानकारी लेते हैं कि आपके पूरे जिला में क्या क्या नहीं हुआ जो आपको प्रशांत से जुड़ना पड़ा? निरंतर आप ऑलरेडी मुखिया कैंडिडेट आपके परिवार से रहे हैं, आप अब तक बिहार में जाति और धर्म के नाम पर ही चुनाव होते आ रहे हैं और जनता भी, हम लोग भी मजबूर थे जब तीसरा विकल्प हम लोगों के पास था नहीं जी, और उस समय यही था कि भाजपा में जो लोग वोट नहीं देना चाहते थे वो महागठबंधन को देते थे जी, आरजेडी को स्वीकार करते थे, आरजेडी को वोट नहीं देने वाले लोग बीजेपी के लोग को लोग वोट देते थे। जी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था जी, और प्रशांत ने जो एक सोच बनाई है बिहार के लिए, चूंकि वो चाहते तो उनके लिए हर द्वार खुला हुआ था, काफी उन्होंने इसमें आके अपने शरीर को भी गलाया है, धूप में, आंधी में, बारिश में भीग के भी, और बिहार बदलने की बात कर रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं। कोई राजनेता, हम लोग भी राजनीति में रहे हैं, दूसरे दल में भी रहे हैं, इतना मेहनत करने वाला लौह पुरुष हमने आज तक कभी देखा नहीं है। चलिए अब ये बात हो गई, आपको आपके विधानसभा में ही नहीं पूरे जिला में कौन कौन सा कार्य नहीं हुआ है? देखिए, अभी भी गोपालगंज जिले में आज तक कोई, लालू प्रसाद राबड़ी देवी का गृह जिला है, गृह जिला है दोनों का। लालू राबड़ी के साथ दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे जिले से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, एक अब्दुल गफूर साहब भी रहे हैं, जी, और लालू जी रहे हैं और राबड़ी जी नहीं है जी। आज तक जिले में पोस्ट ग्रेजुएट के पहल नहीं उठाए गए, पहल नहीं हो पाया। जब चुनाव आता है तो सब यहाँ हवाई अड्डे को चालू करने की बात आती है। गोपालगंज में छोटी लाइन के बाद बड़ी लाइन, विभिन्न सभी विषयों पर आज तक पढ़ाई की सुविधा यहाँ नहीं हुई है आज तक जी। एक भी बीएड का कोई कॉलेज नहीं है जी। बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई, दूसरे राज्य में सुविधा है, वहाँ लोग बीएड कर लिए। उत्तर प्रदेश में जगह जगह बीएड के कॉलेज है, वहां से लोग पास आउट करके और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग को अगर बीएड करने की सुविधा यहाँ उपलब्ध होती तो पूरे बिहार के पास नहीं जाना, उत्तर प्रदेश में नहीं जाना पड़ता। और वहाँ 5% अदर स्टेट का ही मात्र कोटा है एडमिशन में। अच्छा, वहाँ ये भी जद्दोजहद झेलना पड़ता है लोगों को। भी जद्दोजहद झेलने के बाद महज 5% में अदर स्टेट है, पूरे भारत के अन्य राज्य भी इसमें शामिल है। अच्छा, तो कम सीट ही वहां मिल पाती यहाँ के लोगों को। अगर यहाँ रहता तो यहीं के लोगों को रोजी रोजगार जरूर मिलता जी। तो आज तक को सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। और एक शिक्षा के मतलब स्तर से आप बता रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं, चूंकि गोपालगंज का रेल मंत्री भी रहे हैं लालू प्रसाद, गोपालगंज मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोपालगंज जिले के कुचायकोट, गोपालगंज सदर, माझा, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर का भी क्षेत्र प्रति साल बाढ़ में काफी नुकसान लोग झेलते आ रहे हैं। किसानों की कमर टूट जाती है जब बाढ़ आती है और उससे जो नुकसान किसानों का होता है, प्रतिवर्ष हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गन्ना यहाँ का मुख्य कृषि उत्पादन गन्ने का होता है। अच्छा, इस गोपालगंज जिले में 4 चीनी मिलें थी, उसमें भी 2 चीनी मिलें बंद हो गई जी। जो मीरगंज और सासा मूसा की मिलें बंद हो गई। मात्र 2 ही मिलों पर पूरा दबाव है, लोड है, पूरा दबाव है। और गन्ना उत्पादकों को भी कोई खास राहत सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। साथ ही गन्ने का जो रेट है, जो हर साल एक अच्छी राशि की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि लागत खर्च उसमें ज्यादा आ रहा है तो उसके अनुपात में गन्ने का जो दाम है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है किसानों के साथ
बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साल की फसल है और एक साल की फसल में उन्हें काफी लागत पूंजी लग जा रहा है। मिल में ढुलाई के लिए भी उनको काफी डीजल वगैरह में खर्च आता है, तो किसान भी हमारे तबाह है। बाढ़ के सुरक्षा के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं आज तक सारण बांध को पक्का नहीं किया जा सका है। प्रत्येक साल जो सत्ताधारी लोग हैं, जब चुनाव आता है तो बांध को 4 लेन बनाया जाएगा, इस तरह की मांग होती है, जबकि इस दिशा में आज तक कहीं कोई कार्य ठोस कदम नहीं उठाए गए। पहल नहीं हो पाई। जब चुनाव आता है तो सब यहाँ हवाई अड्डे को चालू करने की बात आती है। गोपालगंज में छोटी लाइन के बाद बड़ी लाइन की व्यवस्था हो गई, लेकिन लंबी दूरी की एक भी गाड़ी यहाँ गोपालगंज से नहीं खुलती है, जबकि बिहार के लोग पलायन को मजबूर है, बाहर जाके रोजगार के लिए बाहर जाना उनकी मजबूरी है। जब बिहार में कोई व्यवस्था है नहीं, ना कोई रोजगार की व्यवस्था है। आज प्रशांत जी बोल रहे हैं तो सरकार भी आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो रोजगार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है और लंबी दूरी की एक भी गाड़ी नहीं है, जिसके चलते लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता है, सिवान जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है। तो जैसे जो चीनी मिल आपने बताया कि 2 चीनी मिल बंद हो गई, उन दोनों चीनी मिल के बंद होने का मुख्य कारण क्या रहा? सरकार का कोई उसमें सहयोग नहीं रहा, इसी कारण से बंद हो गया। सरकार के सहयोग न होने की वजह से या रंगदारी फंगदारी इधर उधर की वजह? वही सरकारी सहयोग नहीं मिलने के चलते ससामूसा के मिल बंद हो गई जी, और मीरगंज का तो बहुत पहले ही बंद हो गया। अच्छा, चलिए हम अब अंतिम क्वेश्चन करते हैं। प्रशांत बार बार कहते हैं कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कहाँ तक जायज लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल ही उनकी शारीरिक जो क्षमता है वो तो घट चुकी है, मानसिक रूप से भी बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ अधिकारी लोग ही बिहार को चला रहे हैं जी। उसका ताजा उदाहरण आप देखिएगा कि आज ही जो प्रधानमंत्री जी का सिवान में कार्यक्रम है जी, पूरा सरकारी तंत्र लोगों को ले जाने में लगा हुआ है। हाँ। हालांकि वो लोग सभी लोग परेशान है, पुलिस प्रशासन भी परेशान है, धूप में लोगों को इकट्ठा करा रहे हैं सरकारी कर्मी लोग, और यहाँ से जबरन एक तरह से कहा जाए तो लोगों को इच्छा नहीं है, फिर भी मजबूरी में उनको टारगेट दिया गया। जितने पीडीएस दुकानदार हैं उनको 20-20 लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई जी। जितने भी सरकारी कर्मी हैं प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के सभी पदाधिकारी लोग, जितने निजी विद्यालय हैं उन विद्यालयों को बंद कराकर वहां की गाड़ियों को जबरन एक तरह से कहा जाए तो जबरदस्ती उनके साथ करके उनकी गाड़ियों को मंगाया गया है और लोगों को भेजने की तैयारी की गई है और लोगों को भेजा जा रहा है, जबकि उनकी इच्छा नहीं है या जो भी सरकारी कर्मी मजबूर है। तो अधिकारी का जब ऊपर से पटना से ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार मतलब किसी प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, तो सरकारी तंत्र तो अपना कार्य करने के लिए। आज की जो उनकी सभा है वो सभा पूर्ण रूप से सरकारी सभा है और उसमें इतना व्यय हो रहा है, लोगों को ले जाके भीड़ वहां इकट्ठी दिखे, इसके लिए कभी प्रधानमंत्री का क्रेज वो क्या करता था कि लोग स्वतः जाते थे। आज इतना घट गया है कि लोगों को जबरन उठा के ले जाया जा रहा है, जबकि उनकी इच्छा नहीं है, मजबूर उनको किया जा रहा है। जबरदस्ती पीडीएस दुकानदार को टारगेट दिया गया है। वो लोग बेचारे लोग रो रहे हैं एक तरह से कि हमारे साथ मजबूरी है, मेरी नौकरी चली जाएगी, हमारा पीडीएस का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जीविका संगठन की तरफ से वैसे ही आप लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, आप लोग चलिए। बिना चले मानदेय नहीं बढ़ेगा, बिना जाए गोपालगंज से बड़ी लाइन से लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चलेंगी। सभी एयरपोर्ट के लिए सिर्फ वहीं से बोला जाएगा 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को देने की बात कही गई थी, उसी तरह का फिर घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव आएगा तो 5 किलो के बदले 10 किलो राशन दे दिया जाएगा, फिर कटा दिया जाएगा। आज की स्थिति में है कि जितने लोगों को राशन मिलता है उसमें कई लोगों का नाम ऑटोमेटिक काट दिया जा रहा है, लोग परेशान है ऐसे ही। मोदी जी तो सिवान में आ रहे हैं, आप गोपालगंज में बैठ करके इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र को भी और आदेश दिया गया। आंखों से हम लोग देख रहे हैं, लोगों से रोज बात हो रही है और यहाँ से
जो भी जीविका की महिलाएं हैं, दीदियां हैं, जी। उनको वो परेशान है, परेशान उनको किया गया। पीडीएस दुकानदार रो रहे हैं, जो भी लोग सरकारी कर्मी है वो लोग काफी परेशान है। जी। तो अपनी व्यथा लोग कह रहे हैं, ठीक है, माइक के सामने आके न कहीं अलग बात है, लेकिन उनकी व्यथा साफ झलक रही है और बता भी रहे हैं लोग। बिहार के सरकारी तंत्र का ये जो राजनीति करने का जो तरीका है, कहाँ तक सही लगा आपको, कहाँ तक गलत, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।